हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लिंग डोंग और साथ में लिंग लांगतियान के बीच में एंशियंट बैटलफील्ड के अंदर फाइट हो रही थी, जहां पे ये दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं। वहीं पे लिंग लांगतियान लिंग डोंग के ऊपर ग्रेट यामो हेल हैंड टेक्निक से अटैक कर देता है। वहीं पे लिंग डोंग लिंग लांगतियान के ऊपर ग्रेट डिसोलेटेड हेवन प्रिज्म पाम अटैक कर देता है और साथ में उसे जो 8 पोल सेक्ट से इनहेरिटेंस मिली थी मार्शल स्पिरिट, उसे भी यहाँ पे लिंग डोंग सीधा अपने पाम के साथ फ्यूज करके लिंग लांगतियान को वहीं पे सप्रेस कर देता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, ये सेकेंड लास्ट एपिसोड है। अगर इसका आखिरी एपिसोड आप सबसे पहले देखना चाहते हैं तो 1K लाइक कंप्लीट कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मेरे दोस्तों आप लोग वीडियो को देख तो रहे हैं मगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। अब बिना देर किए मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में लिंग लांगतियान एकदम पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि लिंग डोंग, आज मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे मार के रहूंगा। इनफैक्ट मैं लिंग क्लैन को ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ग्रेट यान डायनेस्टी के सारे कल्टीवेटर्स को मार दूंगा, सब के सब मरेंगे। यहाँ पे वो लगातार अब लिंग डोंग के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है और उसके पीछे पड़ जाता है। यहाँ पे लिंग लांगतियान लिंग डोंग को हराने के चक्कर में और उसे मारने के चक्कर में अपना आपा खो चुका था। वो बिल्कुल पागल हो चुका था और पागलों की तरह लिंग डोंग के ऊपर अटैक करता है, मगर लिंग डोंग उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए सीधा ही अपनी कोहनी से उसकी बैली में दे मारता है। ये अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि लिंग लांगतियान के मुंह से खून निकलता है और वो बहुत ही तेजी से पीछे की तरफ गिरने लगता है। मगर तभी लिंग डोंग तुरंत उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है मुझसे दूर जाने की। ये कहने के साथ वो घसीट के एक फीस्ट अटैक सीधा ही उस लिंग लांगतियान के चेस्ट पे मार के उसे सीधा ही सामने मौजूद स्पिरिचुअल शील्ड के ऊपर दे मारता है। तभी लिंग लांगतियान तुरंत जमीन पे गिरते हुए कहता है कि लिंग डोंग, कुछ भी हो जाए मैं तुझे मारूंगा। तभी लिंग डोंग वहां पे अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि तुमने वो मौका खो दिया। ये कहने के साथ वो ग्रेट डिसोलेटेड हेवन प्रिज्म 5 फिंगर पाम अटैक को समन करता है और सीधा ही आसमान से बिजलियां गिरने लगती हैं और एक पावरफुल पाम अटैक आसमान में जनरेट हो चुका था, जिसे उठा करके सीधा ही लिंग डोंग लिंग लांगतियान के ऊपर दे मारता है। मगर उस अटैक को देख करके लिंग लांगतियान जरा सा भी घबराता नहीं है, बिल्कुल वहां पे पागलों की तरह हंसते हुए अपने ब्लड एसेंस को ही वहां पे सेक्रीफाइस करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहां पे उसने अपने ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करके डिमोनिक हेल चेन को समन कर लिया था और उसे उठा करके वो सीधा ही लिंग डोंग के जाइंट पाम अटैक के ऊपर अटैक कर देता है, जहां पे एक बड़ी सी चेन सीधा ही काफी तेजी से लिंग डोंग के पाम अटैक की तरफ बढ़ रही होती है और उसके आगे होता है एक जाइंट सा हुक, जो कि सीधा ही जाके लिंग डोंग के पाम अटैक से टकराता है और वहां पे एक ब्लास्ट होता है, जहां पे हम देखते हैं कि उस हुक ने लिंग डोंग के पाम अटैक को वहां पे फाड़ करके रख दिया है और वही डिमोनिक चेन अब बहुत ही तेजी से लिंग डोंग की तरफ बढ़ती है, जहां पे लिंग डोंग स्काई ड्रैगन शील्ड को समन करता है और खुद को प्रोटेक्ट करता है, मगर फिर भी वो शील्ड वहां पे चकना चूर हो जाती है। ये देख करके लिंग डोंग तुरंत पीछे हटता है और ब्लैक ड्रैगन सील को वहां पे समन करता है और सीधा ही उसे उठा करके उस डिमोनिक हेल चेन के ऊपर अटैक कर देता है, जहां पे ब्लैक ड्रैगन सील सीधा ही जाकर के उस डिमोनिक चेन से जाके टकरा जाती है और ये दोनों ही पावर अब एक दूसरे को पीछे ढकेलने लगती है। वहीं पे इस पावरफुल टेक्निक के कास्टर भी अपनी पावर को बढ़ाए जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहां पे इतना खतरनाक एनर्जी फ्लक्चुएशन होता है कि एक ब्लास्ट के साथ अरीना में जो सेफ्टी शील्ड होती है वो वहाँ पे क्रैक हो जाती है और कई जगह से वो टूट जाती है और तभी वहाँ पे एक एल्डर उस शील्ड को रिपेयर करते हुए कहता है कि अभी जो यहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ है, इस अटैक की शॉक वेव इतनी खतरनाक थी कि अगर ये अटैक कोई 5 युआन निर्वाणा टायर के कल्टीवेटर को लग जाता तो वो पूरी ही तरीके से अपनी बॉडी के सहित
इरेज हो जाता। आखिर ये दोनों किस लेवल की फाइट यहाँ पे कर रहे हैं, वो भी बेचारा एकदम परेशान हो चुका था। वहीं पे मिस जू कहती हैं कुंतियान से, ये ग्रेट यान डायनेस्टी जो कि लो लेवल की डायनेस्टी है, जिसे हम अभी तक तो यही समझ रहे थे, मगर उस डायनेस्टी से जितने भी कल्टीवेटर आते हैं आखिर वो लोग इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे होते हैं, ये इम्पॉसिबल है। क्या अब तक हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा कि ये ग्रेट यान डायनेस्टी एक लो लेवल की डायनेस्टी है? ये इम्पॉसिबल हो सकता है कि एक डायनेस्टी से दो पावरफुल कल्टीवेटर निकल जाएं। आखिर ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है? वो यहाँ पे लिंगडोंग और लिन लांगतियान के अटैक को ही सोच सोच के पगला रही होती है। तभी हम वहाँ पे लिंग लांगतियान को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है कि बेवकूफ़ लिंगडोंग, आज मैं मर क्यों ना जाऊँ, मैं तुझे मार के रहूँगा। ये कहने के साथ वो तुरंत वहाँ पे सोल सेक्रीफाइस टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और साथ में अपने पूरे ब्लड एसेंस को बर्न करने लगता है, जिसकी वजह से उसके पीछे एक जाइंट सा डिमोनिक फिगर धीरे धीरे करके अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से चारों ही तरफ उस बैटल अरीना में डिमोनिक एनर्जी फ्लोट करने लगती है। वहीं पे लिंगडोंग को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो शांति से अपनी जगह खड़ा होता है और वहीं पे लिंग लांगतियान तुरंत अपनी बॉडी को उस जाइंट से डिमोनिक बॉडी से फ्यूज कर देता है। अब ये देख करके वहाँ पे युआन गेट का एल्डर कहता है कि इसने यहाँ पे अपनी सोल को सेक्रीफाइस करके इस मार्शल बॉडी को समन किया है। इस लिंग लांगतियान के पास अभी भी बहुत सी ट्रिक लगता है कि मौजूद हैं। वहीं पे लिंग लांगतियान जो कि अपनी डिमोनिक मार्शल बॉडी को एक्टिवेट कर चुका था, वो अब एक जाइंट सी चेन को भी वहाँ पे समन करता है, जो कि ठीक वही हेल डिमोनिक चेन होती है जिसके लास्ट में हुक होता है, जो कि ज़मीन पे गिरते ही चारों ही तरफ दहशत का माहौल फैला देता है। अभी वहाँ पे एल्डर वू दाओ लिंग लांगतियान की ऐसी डिस्ट्रक्शन पावर को देख के कहते हैं कि यहाँ पे लिंगडोंग इस समय खतरे में है। ये कहने के साथ वो भी यहाँ पे घबरा रहे थे, मगर लिंग लांगतियान सीधे ही उस चेन से लिंगडोंग के ऊपर नचा करके अटैक कर देता है और हंसते हुए कहता है कि लिंगडोंग, मैं यहाँ पे हर चीज़ को तबाह कर दूंगा। वहीं पे लिंगडोंग तुरंत अपनी पावर को समन करके स्काई असुरा ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन बेल टेक्निक को समन करता है और तुरंत वहाँ पे स्काई ड्रैगन बेल को समन करके खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। और इधर लगातार लिंग लांगतियान उस बेल के ऊपर अपनी चेन से अटैक कर रहा होता है, जिसके अंदर से शॉक वेव निकल रही थी और ये जो शॉक वेव होती हैं वो यहाँ पे लिंगडोंग की सोल सी के अंदर लगातार एब्जॉर्ब हो रही होती हैं और उसके पास जो ब्लैक ड्रैगन सील होती है वो धीरे धीरे वहाँ पे चार्ज हो रही थी। तभी वहाँ पे लिंगडोंग सेंस करता है कि इस ड्रैगन बेल के अंदर से जो पावर निकल रही है वो असल में ड्रैगन पावर है, जो कि मेरी ब्लैक ड्रैगन सील को यहाँ पे एक्टिवेट करने में मदद कर रही है। ये जान करके लिंगडोंग कहता है कि लिंग लांगतियान, तुम एक नंबर के यूजलेस हो, क्या तुम यहाँ पे मुझे हिला भी नहीं पा रहे हो? तभी लिंग लांगतियान कहता है कि लिंगडोंग, चल मैं भी देखता हूँ कि आखिर तू मेरी कितनी हिट्स को बर्दाश्त कर सकता है। वो लगातार लिंगडोंग के ऊपर अटैक करता है। वहीं पे लिंगडोंग कहता है कि मैं सिर्फ एक ब्रांच फैमिली से बिलोंग करता हूँ और तू तो मेन फैमिली से बिलोंग करता है, मगर फिर भी तू मेरे डिफेंस को तोड़ नहीं पा रहा है। आखिर तू मुझे कैसे मारेगा? सपने में अब लिंग लांगतियान पागलों की तरह उसके ऊपर अटैक करके लिंगडोंग की ड्रैगन सील को और ज़्यादा पावरफुल बना रहा होता है। वहीं पे सू रुई यहाँ पे लिंगडोंग के ऐसे बिहेवियर को देख करके शॉक्ड होते हुए बोलती है कि बिग ब्रदर कभी भी ऐसे बात नहीं करते थे, आखिर इन्हें हो क्या गया है? अगर तभी वहाँ पे मूलिंग भी कहता है कि मैंने भी कभी भी लिंगडोंग को ऐसे बात करते हुए और ऐसे रिएक्ट करते हुए कभी नहीं देखा है, आखिर ये करना क्या चाहता है? वहीं पे लिंगडोंग अभी भी लिंग लांगतियान से कहता है कि बच्चे, लगता है कि तेरी पैंट गीली हो चुकी है, जल्दी जल्दी और अटैक कर, मैं तो अपनी जगह से 1 इंच भी हिला नहीं हूँ। और वहीं पे वो ड्रैगन सील पूरी ही तरीके से चार्ज हो चुकी थी और वहीं पे युआन गेट का वो एल्डर लिंगडोंग को देख के कहता है कि यहाँ पे लिंगडोंग क्यों आखिर लिंग लांगतियान को प्रवोक कर रहा है, आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा है? वहीं पे लिंग लांगतियान काफ़ी पावरफुल अटैक सीधे ही लिंगडोंग की ड्रैगन सील के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से ये फाइनल अटैक था और इतना खतरनाक था कि उस ड्रैगन बेल के अंदर से काफ़ी पावरफुल ड्रैगन एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से ब्लैक ड्रैगन चार्ज हो चुका था। और तुरंत हम देखते हैं कि जैसे ही ब्लैक ड्रैगन सील चार्ज हुई थी, लिंगडोंग की ड्रैगन सील भी वहाँ पे एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब ये देख करके लिंग लांगतियान तुरंत
अपनी चेन को वापस खींचता और कहता है कि लिंग डोंग देखा, मैंने तोड़ दिया और अब तू मरेगा। ये कहने के साथ वो अपनी चेन से लिंग डोंग के ऊपर अटैक करता है और वहीं पे लिंग डोंग ब्लैक ड्रैगन स्पिरिट को ही समन कर लेता है। जैसे ही वो ड्रैगन वहां पे अपीयर हुआ था, वो रोर करते ब्लैक ड्रैगन सीधे ही जाके भिड़ जाता है लिंग लांगतियान की सोल चेन से। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्लैश होने लगता है और वहीं पे इस चीज़ को देख करके सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं कि भाई साहब, लिंग डोंग इस लेवल तक सोच रहा था। वहीं पे एल्डर वू दाओ कहते हैं कि लिंग डोंग ने यहाँ पे तो हमें सरप्राइज कर दिया। इसने लिंग लांगतियान की पावर का इस्तेमाल किया और अपनी ड्रैगन बेल के ऊपर उससे हिट करवाया, जिसकी वजह से उसकी ड्रैगन बेल के अंदर से ड्रैगन एनर्जी बाहर निकली, जिससे उसने एब्जॉर्ब करके अपने ब्लैक ड्रैगन स्पिरिट को अवेक कर लिया। ये लड़का बहुत ही ज्यादा जीनियस है। लिंग डोंग को यहाँ पे पता है कि आखिर कब और कैसे फाइट का रुख बदलते हैं, और तभी हम देखते हैं कि लिंग डोंग के ड्रैगन ने उस सोल चेन की धज्जियां उड़ा दी थी और सीधा ही जाकर के वो लगातार लिंग लांगतियान के ऊपर अब हिट करने लगता है। लिंग लांगतियान अपनी बॉडी से उस ड्रैगन को होल्ड करने की कोशिश करता है, मगर वो उसे होल्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे इस ब्लैक ड्रैगन की रफ्तार हद से ज्यादा होती है। मगर तभी लिंग लांगतियान अपने बाएं हाथ से उस ड्रैगन के सर के पीछे पकड़ लेता है और लिंग डोंग से कहता है कि अब बस बहुत हो गया। ये कहने के साथ वो अपने दाएं हाथ से उस ब्लैक ड्रैगन की गले को पकड़ के टांग देता और कहता है कि लिंग डोंग, आज तेरी मौत और तेरे इस ड्रैगन की मौत मेरे ही हाथों लिखी हुई है। ये कहने के साथ वो हंसने लगता है, मगर इधर लिंग डोंग मुस्कुराते हुए अपने ड्रैगन को सेल्फ डिस्ट्रक्शन का आदेश देता है, जिसकी वजह से वहाँ एक ब्लास्ट होता है। लिंग लांगतियान का राइट हैंड यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका था। यहाँ पे क्या खतरनाक लिंग डोंग ने चाल चली थी। अब यहाँ पे लिंग लांगतियान ये जान करके एकदम भड़क जाता है कि उसका दायां हाथ डिस्ट्रॉय हो चुका है, मगर उससे पहले लिंग डोंग अपने स्काई असुरा ड्रैगन को भी समन कर लेता है और सीधा उससे लिंग लांगतियान के मेरिडियंस के ऊपर अटैक करा देता है, जहाँ पे वो ड्रैगन सीधे ही उसके मेरिडियंस पे जाता है और हिट करता है। लिंग लांगतियान उससे खुद को दूर करने की कोशिश करता है, मगर लिंग डोंग उसे भी वहीं पे ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से एक धमाके के साथ लिंग लांगतियान और भी ज्यादा घायल हो जाता है। तभी वहां पे लिंग डोंग तुरंत स्काई असुरा ड्रैगन आर्मर को समन करता है, जहां पे हम देखते हैं कि लिंग डोंग ने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया था ड्रैगन फॉर्म में, जहां पे उसके पास 2 स्पिरिचुअल सिंग भी अपीयर हो चुकी थी। और तभी लिंग डोंग कहता है कि लिंग लांगतियान, तुम्हें यहाँ पे जो भी करना था तुमने कर लिया, अब मेरी बारी है। ये कहने के साथ लिंग डोंग काफ़ी पावरफुल फीस्ट अटैक लेके सीधा ही लिंग लांगतियान के ऊपर टूट पड़ता है। तभी लिंग लांगतियान अपने लेफ्ट हैंड को तुरंत अपने सामने लाता है और लिंग डोंग के अटैक को अपने लेफ्ट हैंड से होल्ड करने की कोशिश करता है, मगर यहाँ पे लिंग डोंग मल्टीपल फीस्ट अटैक दे दनादन लिंग लांगतियान के लेफ्ट हैंड के ऊपर करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से एक पंच के साथ लिंग लांगतियान छटक करके पीछे चला जाता है। मगर फिर से लिंग लांगतियान खुद को संभालता है और एक काफ़ी पावरफुल फीस्ट अटैक को जनरेट करता है और लिंग डोंग के ऊपर अपनी पूरी ताकत लगा करके अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मगर तभी लिंग डोंग भी उधर से स्काई असुरा ड्रैगन फीस्ट अटैक को समन करके काफ़ी पावरफुल फीस्ट अटैक को जनरेट करके सीधा ही लिंग लांगतियान के फीस्ट अटैक के ऊपर अटैक करता है। इन दोनों का ही अटैक आपस में टकराता है, जहाँ पे लिंग डोंग का अटैक इतना खतरनाक था कि लिंग लांगतियान के हाथ वहाँ पे क्रैक होने लगते हैं और एक ब्लास्ट के साथ उसका लेफ्ट हैंड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो सीधा ज़मीन पे आके गिरता है, मगर बड़ी ही मुश्किल से खुद को संभाल लेता है। वहीं पे लिंग डोंग तुरंत अपने ड्रैगन को लेकर के लिंग लांगतियान के ऊपर टूट पड़ता है और सीधा ही जा करके अपने ड्रैगन से उस जाइंट सी बॉडी के ऊपर पहले अटैक कराता है, जहाँ पे लिंग डोंग का ड्रैगन सीधे ही जा करके उस जाइंट सी बॉडी को हिट करके उसे डिस्ट्रॉय करता है और वहीं पे लिंग डोंग सीधा ही एक फीस्ट अटैक करके लिंग लांगतियान के जबड़े को पकड़ता है और तुरंत उसे घसीटते हुए उसके मुंह से उसके मार्शल बॉडी से बाहर निकालता है, जहाँ पे तो अब इस लिंग लांगतियान को सांस भी लेने का मौका नहीं मिलता है। लिंग डोंग आसमान से उठा के सीधा उसे ज़मीन पे धमाक से पटक देता है। ये दृश्य देख के सबके होश उड़ जाते हैं और वहीं पे वो मार्शल बॉडी जिसे लिंग लांगतियान ने अपने सोल और ब्लड एसेंस को बर्न करके बनाया था, वो सबके सामने वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी वहाँ पे लिंग डोंग अपने आर्मर को डीएक्टिवेट करता है और अपने कदम को धीरे धीरे करके लिंग लांगतियान की तरफ बढ़ाने लगता है, जहाँ
पे लिंग लांगतियान अभी भी लिंग डोंग से कहता है कि मैं किसी भी जन्म में तुझ जैसे कचड़े से नहीं हार सकता हूँ, मैं तुझे मार दूंगा। अगर तभी वहाँ पे लिंग डोंग याद करता है कि किस तरीके से लिंग लांगतियान ने उसकी आंखों के सामने उसके फादर की मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसके क्लैन के सभी लोग बोलते थे कि लिंग डोंग के फादर की वजह से वो लोग ब्रांच फैमिली से मेन फैमिली में नहीं जा पाए, मगर किसी को फिक्र नहीं होती है लिंग डोंग के फादर की। सब याद करके लिंग डोंग लिंग लांगतियान के ऊपर फीस अटैक करके उसे उछालते हुए कहता है कि तुम्हें पता है, मैंने जब कल्टीवेशन अपनी स्टार्ट की थी तो मैंने कसम खा लिया था कि मैं लिंग फैमिली के जीनियस को तबाह कर दूंगा। ये कहने के साथ वो ऊपर आकर के एक और पंच उस लिंग लांगतियान के बैली पे मार के उसे जमीन में धंसा देता है और सीधा ही उसके पास जाके उसके हाथ को पकड़ता है और उसे उखाड़ के फेंक देता है और कहता है कि इसी हाथ से तूने मेरे फादर की मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय किया था ना। फिर लिंग लांगतियान के पैर को पकड़ के लिंग डोंग उसे भी उखाड़ के फेंक देता है और कहता है कि फाइनली मैंने अपने फादर अपनी फैमिली का बेइज्जती का बदला ले लिया। वहीं पे लिंग लांगतियान कहता है कि मगर फिर भी मैं जिंदा हूँ, मैं तुझसे हारा नहीं हूँ। तभी लिंग डोंग तुरंत उसकी गर्दन को पकड़ के कहता है कि जरा आँख खोल करके देख लिंग लांगतियान कि आखिर तेरी गर्दन एक ब्रांच फैमिली के कल्टीवेटर के हाथ में है। ये सुनकर के लिंग लांगतियान अभी भी कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर फिर भी तू मुझे मार नहीं सकता है, मेरी मौत सिर्फ मेरे हाथों में लिखी है। तभी वहाँ पे लिंग डोंग कहता है कि आज मैं अपनी फैमिली का बदला लूँगा। वहीं पे लिंग लांगतियान अपने एक पैर से और अपने एक हाथ से छटपटा रहा होता है, मगर तभी लिंग डोंग उसकी खोपड़ी को पकड़ता है और तुरंत घुमा के वहीं तोड़ देता है। यहाँ पे लिंग डोंग के रवैये को देख करके वहाँ पे युआन गेट का एल्डर कहता है कि यहाँ पे तो कुन तियान से भी ज़्यादा निर्दयी ये लिंग डोंग है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी प्रिडिक्शन गलत हुई है। रही बात इस लिंग डोंग की, तो ये यकीनन काफ़ी ज़्यादा काबिले तारीफ है। और वहीं पे चारों ही तरफ बैटलफील्ड में सन्नाटा छा जाता है। सब के सब वहाँ पे लिंग डोंग के इस रवैये को देख करके कांप जाते हैं कि भाई इससे कौन लड़ेगा। मगर तभी लिंग लांगतियान के हाथ में एक सील अपीयर होती है, जिसे देख करके लिंग डोंग तुरंत उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए झपट पड़ता है, मगर लिंग डोंग उस सील को डिस्ट्रॉय कर पाता उससे पहले ही एक ब्लास्ट होता है। लिंग डोंग छटक करके पीछे चला जाता है और वहीं पे लिंग डोंग दूर जा करके यहाँ पे लिंग लांगतियान को देखने लगता है, जहाँ पे अपने आप उस सील के अपीयर होने की वजह से लिंग लांगतियान की बॉडी रिएक्ट करने लगती है और उसकी गर्दन सीधे हो जाती है। वहीं पे लिंग लांगतियान अभी भी जिंदा होता है और वो हंसते हुए कहता है कि लिंग डोंग, आज के दिन तुम सबकी मौत का दिन है, तुम सब के सब आज के दिन मुझसे हारोगे, मुझसे लिंग लांगतियान से। वहीं पे लिंग डोंग कहता है कि आखिर तू करना क्या चाहता है। वहीं पे चारों ही तरफ एक फॉर्मेशन अपीयर हो जाता है, जिसे देख करके युआन गेट का एल्डर कहता है कि लिंग लांगतियान, आखिर तुम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हो। मगर यहाँ पे तो लिंग लांगतियान उस वक्त को याद करता है जब उसे ये सील मिली थी, जहाँ पे हम देखते हैं कि लिंग लांगतियान को जब वो मिस्टीरियस सा एल्डर मिला था वेस्ट जुआन रीजन का, उसने ही यहाँ पे ये मिस्टीरियस सील लिंग लांगतियान को दिया था। और जब वो उस मास्टर से पूछता है कि मास्टर आखिर ये क्या है, वो मास्टर कहता है कि लिंग लांगतियान, तुम्हें सबसे पहले निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग बैटल में अपना नाम दर्ज कराना होगा और फिर 100 डायनेस्टी माउंटेन के अंदर जाके एंशियंट बैटलफील्ड के अंदर फाइट करनी होगी। और जब तुम्हें लगे कि तुम किसी से हार रहे हो और मरने वाले हो, तो इसे क्रश कर देना। ये पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन है जो कि सबको वहाँ ख़त्म कर देगा। तभी प्रेजेंट टाइम में लिंग डोंग खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में ला के कहता है कि तुम सब मरोगे। तभी उसकी बॉडी के अंदर से एक टेरिफाइंग ऑरा बाहर निकलता है, जो कि आसमान में जाकर के एक फॉर्मेशन का रूप लेने लगता है और वहीं पे सारे ही कल्टीवेटर्स अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना के खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। मगर तभी कई सारे फ्लोटिंग माउंटेन के ऊपर से भी वही डिवाइन लाइट निकलने लगती है, जिसे देख करके एल्डर वू दाओ कहते हैं कि ये तो फॉर्मेशन है जो कि कई सारे छोटे छोटे फॉर्मेशन से मिलके बना है और इसका जो मेन कोर है वो ठीक हमारे सामने इस एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर मौजूद है। और जैसे ही ये मेन फॉर्मेशन यहाँ पे अपीयर हुआ है, सारे ही फॉर्मेशन को इसने ट्रिगर कर दिया है और ये सारे ही फॉर्मेशन ज़मीन पे नहीं बल्कि स्काई में अपीयर हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है। वहीं पे हम देखते हैं कि युआन गेट का एल्डर वहाँ पे कुछ बोलता, उन लोगों के चारों ही तरफ से एक स्पेक्ट्रियल प्रिज्म अपीयर होता है, जो कि उन सभी लोगों को वहाँ पे सील करके आइसोलेट कर देता है। तभी युआन गेट का एल्डर कहता है कि आखिर कौन है
तभी वहाँ पे आवाज़ आती है कि तुम सभी लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल स्पेक्ट्रियल प्रिज्म के अंदर कैद हो चुके हो। और अब यहाँ पे तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को कोई भी सेंस नहीं कर सकता है कि तुम यहाँ पे खतरे में हो। तभी वहाँ पे युआन गेट कैल्डर कहता है कि कौन है जो छुप करके यहाँ पे बात कर रहा है, हिम्मत है तो सामने आओ। तभी हम देखते हैं कि उन सारी एल्डर की जो स्पिरिचुअल बॉडी होती है वो भी वहाँ पे डिसअपियर हो जाती है और तभी उन लोगों के सामने एक मिस्टीरियस सा पोर्टल अपीयर होता है और उसके अंदर से धीरे धीरे करके हंसने की आवाज़ आती है और जैसे ही उसके अंदर से एक कल्टीवेटर अपने कदम को बाहर निकालता है, आसमान पूरी ही तरीके से वहाँ पे क्रैक होने लगता है और उसके ऑरा की वजह से नीचे मौजूद जितने कल्टीवेटर होते हैं वो सब के सब वहाँ पे सप्रेस होने लगते हैं। सिर्फ कुछ कल्टीवेटर्स को छोड़ करके सबकी हालत ख़राब हो जाती है कि आखिर ये कौन है। अभी वहाँ पे उस मिस्टीरियस से कल्टीवेटर को देख करके युआन गेट कैल्डर कहता है कि जोंग, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वेस्ट जुआन रीजन के कल्टीवेटर का यहाँ पे क्या काम है? तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि ईस्ट और वेस्ट जुआन रीजन के लोग आपस में अब एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं। यहाँ पे 100 डायनेस्टी वॉर कंपटीशन हो रहा है। फिर तुम्हारा यहाँ पे आने का मकसद क्या है? तभी वहाँ पे जोंग कहता है कि लुई तोंग, तुम्हें यहाँ पे अभी पता चल जाएगा। ये कहने के साथ वो हंसते हुए अपने साथियों को आदेश देता है और तभी उसके साथी बहुत ही तेजी से उड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे हैंड साइन बनाते हुए तुरंत कई सारे मिस्टीरियस से स्टोन्स को समन करने लगते हैं और ये सब के सब मेंटलिस्ट होते हैं, ठीक लिंग डोंग की तरह, मगर उसकी तरह वॉरियर नहीं होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो सारे ही स्टोन आपस में फ्यूज़ होते हैं और एक पावर को रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से आसमान में वो फॉर्मेशन पूरी ही तरीके से असेंबल हो जाता है और उसके अंदर से एक डिमोनिक ब्लैक होल या फिर डिवोरिंग पावर अपीयर होती है जो कि इस एंशियंट बैटल फील्ड को अपने अंदर खींचना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे सारे ही कल्टीवेटर्स को अपने अपने ग्रेविटी प्रेशर को एक्टिवेट करके खुद को सेव करना पड़ता है। अब ये देख करके वहाँ पे लुई तोंग गुस्साते हुए कहता है कि आखिर क्या तुम यहाँ पे हमारी एंशियंट बैटलफील्ड को जोंग डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? मगर तभी वहाँ पे जोंग हंसने लगता है। मगर तभी वहाँ पे एल्डर वू दाओ कहते हैं कि ये यहाँ पे हमारी एंशियंट बैटलफील्ड को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, बल्कि ये लोग हमारी एंशियंट बैटलफील्ड को वेस्ट जुआन रीजन में ले करके जा रहे हैं। ये सुनकर के जोंग कहता है कि बिल्कुल सही, अब ये ईस्टर्न जुआन रीजन का ये पावरफुल ट्रेजर अब हमारे वेस्टर्न जुआन रीजन में जाएगा। अब हमारी बारी है इस पे राज करने की। अब ये सुनकर के लुई तोंग तुरंत अपनी पावर को रिलीज करते हैं। वहाँ पे एक जाइंट से स्पेस पोर्टल को समन करके काफी पावरफुल स्पिरिचुअल पाम अटैक सीधा अपने सामने मौजूद उस स्पेक्ट्रुअल प्रिज्म के ऊपर कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे हल्के हल्के क्रैक्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और तभी उन क्रैक्स के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है और बहुत ही तेजी से उड़ते हुए आगे की तरफ जाने लगती है। मगर तभी जोंग तुरंत अपने स्पिरिचुअल हैंड को समन करता है और उससे तुरंत लुई तोंग के सोल ट्रांसमिशन को, जो कि एक सिग्नल वो भेजने की कोशिश कर रहे थे, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और सीधा ही जोंग सभी लोगों से कहता है कि इस समय तुम सभी लोग हेवनली सेलिंग फॉर्मेशन के अंदर हो, जिसके अंदर से ना कोई एनर्जी, ना कोई इंसान, ना कोई ऑब्जेक्ट, ना ही कोई सोल पावर बाहर जा सकता है। और जब तक सुपर सेक्ट को पता चलेगा वेस्टर्न जुआन रीजन के अंदर ये एंशिएंट बैटलफील्ड पहुंच चुकी होगी। तभी वहां पे लुई तुआंग तुरंत अपनी पावर को अनलिश करके अपने सामने मौजूद शील्ड को तोड़ते हुए कहते हैं कि साथियों, अपनी शील्ड को डिस्ट्रॉय करो। भले ही हमारे सामने हेवन सीलिंग फॉर्मेशन प्योर युआन ट्रेजर से बना है, मगर हमने यहाँ पे इस फॉर्मेशन के कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया तो ये फॉर्मेशन पूरी ही तरीके से यूजलेस हो जाएगा। ये सुन के सब अपने सामने मौजूद उस शील्ड को तोड़ने लगते हैं जिसके अंदर वो लोग कैद थे। मगर यहाँ पे जोंग अपनी पावर को अनलिश करके उन सबको वहाँ पे सप्रेस करने लगता है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एक अपर हैंड होता है। मगर तभी कुन तियान फाइनली अपनी पावर को अनलिश करता है और सब के सब उसकी पावर को सेंस करके एकदम दंग हो जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे 6 युआन निर्वाणा टायर का कल्टीवेटर होता है। और तभी कुन तियान अपनी स्वॉर्ड को लेकर के मल्टीपल अटैक आसमान में करने लगता है। मगर तभी वहाँ पे एक मिस्टीरियस सा एल्डर अपीयर होता है और कुन तियान के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करके काफ़ी पावरफुल फीस्ट अटैक सीधा उसके चेस्ट के ऊपर मार के उसे नीचे जमीन पे पटक देता है, जहाँ पे कुन तियान सीधे ही जमीन पे जाकर के गिरता है। और तभी मिस जू तुरंत जाके उसे संभालती हैं
और जब लिंग डोंग की पूरी टीम की नज़र उस बंदे पे पड़ती है तो वो सब कहते हैं कि ये तो वही कमांडर है जिसे हमने मार दिया था, जिसकी सोल हमने डिस्ट्रॉय कर दी थी, सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा ही बचा था। मगर तभी वही कमांडर अपने डिमोनिक वेपन को समन करके एक काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक करता है, जो स्लैश अटैक 3 स्पिरिचुअल बॉल में कन्वर्ट होकर के 3 कल्टीवेटर को हिट करता है और एक ही हिट में वो तीनों ही कल्टीवेटर जान से मारे जाते हैं। और तभी वो कमांडर कहता है कि तुम सब अब हमारे गुलाम बनने वाले हो, इसलिए शांति से यहाँ पे पड़े रहो, क्योंकि कुछ देर के अंदर तुम सब वेस्टर्न जुआन रीजन के अंदर होगे। अब ये सुनकर के सब एकदम दहल जाते हैं और डर जाते हैं कि भाई साहब ये क्या चीज़ है। मगर तभी कुंतियान के साथ जो लेडी होती है वो कहती है कि ये सब के सब 5 युआन टायर के फाइटर थे जो कि एक अटैक में मर चुके हैं। ज़रूर ये मिस्टीरियस सा एल्डर 7 युआन निर्वाणा टायर का कल्टीवेटर होगा। तभी वहाँ पे हम डीमन मार्टिन को देखते हैं कि लिंग डोंग से कहता है कि हमने तो इसे बहुत ही बेरहमी से इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, सिर्फ इसके थोड़े से सोल का हिस्सा बचा था और देखो इसकी पूरी बॉडी को इन वेस्टर्न जुआन रीजन वालों ने रिकवर कर लिया और साथ में ये पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। आखिर उनके पास किस तरीके की ट्रिक मौजूद है, आखिर ये लोग कितने ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।